Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start numericals, which is related with chapter number 5, energetics of chemical reaction. तो energetics of chemical reaction में हम लोग numerical start करेंगे. numerical में हमारे पास कुछ formulas हैं, वो हमें याद होने चाहिए. just like कि हमने left side पर बहुत से formulas लिखे हैं, ठीक है. left side formulas लिखे हुए Q is equals to delta E plus W. डेल्टा E is equals to Q minus W और QV is equals to डेल्टा E, QP is equals to डेल्टा H और डेल्टा H is equals to डेल्टा E plus P डेल्टा B. एक ही बात है, ठीक है. ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए. अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है. जो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे. वो किसके करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के. तो यहां पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, हम पहले इसको करते हैं साइड में और स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1. जरा और से देखिएगा भाई. क्वेश्चन नंबर किससे आएगा? क्वेश्चन 1 ऐसे लिखना पड़ेगा हमें. क्वेश्चन 1, in a certain process, in a certain process, 848 joule of heat. In a certain process, 848 joule of heat is absorbed by a system. Is absorbed by a system, while 394 joule of work is done on the system. What is the change? What is the change in the internal energy for the process? ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि इन अ सर्टेन प्रोसेस 848 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम while 394 joule of work is done on the system. What is the change in the internal energy for the system? ठीक है, ये न्यूमेरिकल बुक के असाइनमेंट्स हैं. हम लोग पहले डेटा में गिवन रिक्वायर्ड लिखते हैं. डेटा में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा गिवन. ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखें. गिवन क्या क्या चीजें हमारे पास? देखिए, गिवन में बोला गया है 848 जूल ऑफ हीट. हीट को जाहिर करते हैं Q से. Q विल बी इक्वल्स टू 848 जूल और वर्क डन कितना है? W विल बी इक्वल्स टू 394 जूल. 394 जूल वर्क डन है. अब हमें रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर? अब हमें रिक्वायर्ड है क्या चीज भाई? इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा E. यहां पर हमें डेल्टा E की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले हमारे पास डेल्टा चाहिए हमें. साइन ऑफ डेल्टा, अवेलेबिलिटी, लेफ्ट डेल्टा है यहाँ पर हमारे पास. डेल्टा मीन्स चेंज. डेल्टा मीन्स चेंज. ये आ गया डेल्टा हमारे पास. ठीक है, तो हमने डेल्टा इन कर दिया. डेल्टा E, डेल्टा E की रिक्वायरमेंट. डेल्टा E क्या है? डेल्टा E है इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो हम इसके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन हमें एक फॉर्मूला लिखना है. तो डेल्टा E इक्वल्स टू Q माइनस W.
तो हमने लिख दिया यहाँ पर डेल्टा E is equals to Q minus W। अब मसला क्या है, हमने इस न्यूमेरिकल में, मैंने कहा था कि आप लोगों से कि जब भी न्यूमेरिकल गिवन होगा, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, तीन चीजें हैं, दो चीजें गिवन होंगी और एक चीज मालूम करनी है। तो इतना आसान न्यूमेरिकल तो नहीं होगा, फिर इसमें साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, कौन सी चीज पॉजिटिव है कौन सी चीज नेगेटिव। सबसे पहले लिखें भाई, देखें, इन अ सर्टेन प्रोसेस 848 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब बाय अ सिस्टम। यहां पर एब्सॉर्ब का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एब्सॉर्ब का मतलब क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। क्यू क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव है। जब भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब हो, ऐड हो, क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, नेगेटिव। तो यहां पर हमारे पास डेल्टा ही मालूम करना है, तो डेल्टा ही क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारी की सारी कि क्यू पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, डब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, और डेल्टा ई जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां पर जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, उस न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज हम जानते हैं, ये फॉर्मूला जो लिखा है डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्यू पॉजिटिव क्यों है कि हीट एब्सॉर्ब हो रही है, और डब्ल्यू नेगेटिव क्यों है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। अब वैल्यू पुट डाउन कर दें, हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो क्या होगा, क्यू कितना है, क्यू हमारे पास है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये लिखेंगे ब्रैकेट में, पॉजिटिव लिखे हम ब्रैकेट के अंदर, और क्यू, क्यू कितना है 394 सॉरी 848 जूल हो गया। ये एक माइनस साइन है फॉर्मूले का, और दूसरा माइनस साइन आएगा किसका, साइन कन्वेंशन का। डब्ल्यू कितना है 394 जूल। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमने यहां पर ब्रैकेट ओपन करने, तो प्लस 848 और प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 394 जूल। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 1242। तो आंसर कितना आया, प्लस 1242 जूल। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारे पास निकल के आया है डेल्टा ई। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा ई निकल के आया है, तो डेल्टा ई कितना आ गया, प्लस 1242 जूल। यहां पर हमने ये न्यूमेरिकल जो कि बिलोंग कर रहा था चैप्टर नंबर 5 से कंप्लीट कर लिया। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सारे साइन शो करने, क्योंकि ये इतना आसान न्यूमेरिकल है, ये इतना आसान न्यूमेरिकल 4 नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन ये साइन शो करना लाजमी है। साइन शो नहीं करेंगे आप लोगों के मार्क्स कट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, परिया जहरा आप पॉजिटिव साइन शो नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो फिर आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, हमसे नहीं कीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे साइन के 2 नंबर है, ये 3 लाइनों के नंबर थोड़ी होंगे सिर्फ। ठीक है परिहान, यहाँ पर इतना आसान न्यूमेरिकल फर्स्ट ईयर के अंदर तो 4 नंबर में थोड़ी आएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे असल यहाँ पे साइन कन्वेंशन पढ़ाया गया था, साइन कन्वेंशन इसी वजह से पढ़ाया गया था, इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव भी शो करेंगे नेगेटिव भी शो करेंगे। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ अगर पॉजिटिव है, देखिए अंडरस्टूड होता है पॉजिटिव, लेकिन अगर हमने पॉजिटिव शो नहीं किया मार्क्स कट जाएंगे हमारे। सिंपल इज दैट, पॉजिटिव इसमें लाजमी शो करेंगे।
पॉजिटिव नेगेटिव लाजमी है। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई सवाल इसमें? और किसी का कोई सवाल? ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट? किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ ले। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, ये अगर समझ में अगर आप लोग आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फौरन पूछे भाई, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट कर रहा है, सेम तरीका है करने का। अभी हम जूल और कैलोरी में कन्वर्जन भी देखेंगे, लेकिन पहले आसान आसान से न्यूमेरिकल कर लें, उसके बाद जरा थोड़ी सी वेरिएशन पे जाएंगे। ठीक है, नाउ हम अब मूव करने जा रहे हैं कहां पर? अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसी को हम जरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, इसी क्वेश्चन को, और इसको हम चेंज करेंगे, और वैल्यूज यकीनन सारी की सारी क्या हो जाएंगी? चेंज। चलिए भाई, अपना क्वेश्चन नंबर 2 हमें स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is that if 1800 calories, if 1800 calories of heat is added to a system, while system does work, while system does work equivalent to 2800 calories by expanding against the surrounding। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है, what is the internal energy delta E for the process? सेम क्वेश्चन, तकरीबन सेम है, यूनिट डिफरेंट है। इफ 1800 कैलोरीज ऑफ हीट क्यों से ऐड करते हैं? 1800 कैलोरीज गिवन है, CLS कैलोरीज। अच्छा, जूल और कैलोरीज अभी जरूरत नहीं है, दोनों एनर्जी गिवन है, पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसके लिहाज से हम देखते हैं बाद में। अभी if 1800 calories of heat is added to a system, heat system में ऐड हो रही है, सिस्टम में ऐड होने का मतलब कि पॉजिटिव है, कैलोरी हीट ऐड हो रही है। सिस्टम डज वर्क इक्वल टू 2800 कैलोरीज। सिस्टम वर्क कर रहा है 2800 कैलोरीज। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द सराउंडिंग, पहली बात एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो रही है। एक्सपेंशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि W क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो रही है, W क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। ठीक है, जब भी एक्सपेंशन होगी W पॉजिटिव होगा, तो हम यहां लिख देंगे पॉजिटिव। अगर सिस्टम को 1800 कैलोरीज हीट एब्सॉर्ब करवाई जाए और सिस्टम वर्क करे अगेंस्ट पिस्टन और उसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो, और वो कितनी हो? 2800 कैलोरीज। तो हमें डेल्टा ई मालूम करना है।
क्या होगा, इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। तो बहुत ही आसान सी बात, पहले जूल में एनर्जी गिवन थी, अब कैलोरी में गिवन है, जस्ट हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है। हमने साइन कन्वेंशन बिल्कुल सही लगा दिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्यू, क्यू कितना है, क्यू है प्लस 1800, ये लिख देंगे प्लस 1800 यहाँ पर, और ये जो भी साइन कन्वेंशन का साइन होते हैं उसको लिखते हैं ब्रैकेट, ठीक है। ये साइन माइनस का आ गया बाहर, और W, W कितना है, पॉजिटिव 2800, W क्या है, पॉजिटिव 2800, तो हमने लिख दिया पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव साइन करना, शो करना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन का तकाजा है, आपको पॉजिटिव साइन लाजमी शो करना। पॉजिटिव 1800, पॉजिटिव 1800 एज इट इज, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2800 एज इट इज। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो किस चीज की आएगी, वो आएगी डेल्टा की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को पुट डाउन किया, पुट डाउन करने पर 2800 माइनस 1800, तो आंसर तकरीबन कितना आ गया, माइनस नेगेटिव आया है। नेगेटिव कितना आया है, नेगेटिव 1000 कैलोरीज, नेगेटिव 1000 कैलोरीज। तो यहां पर हमारे पास हमने फाइनल आंसर निकाल दिया कि अगर सिस्टम को हीट सप्लाई की जाए कितनी, 1800 कैलोरीज, और सिस्टम वर्क करे 2800 कैलोरीज, जिसमें एक्सपेंशन हो रही हो, तो Q भी पॉजिटिव होगा, W भी पॉजिटिव होगा, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डेल्टा E कैलकुलेट, तो डेल्टा E कितना आ गया, Q माइनस W, ठीक है। तो ये हमने निकाल दी माइनस 1000 कैलोरीज। क्लियर, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए भाई, जल्दी से। ये कंप्लीट, कैलोरीज की यूनिट कैलोरी नहीं होती, कैलोरीज को शॉर्ट फॉर्म में CALS लिखते हैं, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, कैलोरीज की यूनिट नहीं, अरे एनर्जी की यूनिट कैलोरी है, एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स हैं, जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी यूनिट्स हैं एनर्जी की। हमारे कोर्स में सिर्फ जूल और कैलोरी शामिल है, ठीक है। जूल और कैलोरी शामिल है, या तो यूनिट जूल में होगी या तो कैलोरी में होगी। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल, एक कैलोरी में 4.184 जूल पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास 1 कैलोरी कंटेन 4.184 जूल। खैर, अब जरा ये हमारे पास कहाँ थी सैयदा समीर, जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन 2 को दोबारा पढ़े आप, फिर इसमें डेटा पुट करें, सेम है। 1 मिनट देखें आप लोग, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे दोबारा डिस्कस करें, जिसको भी मसला है, फिर मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। जल्दी देखें। फोर पॉइंट 184 जूल होता है, 4.184 जूल ये होता है, ठीक है, 1 कैलोरी। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम में हीट ऐड हुई है तो Q पॉजिटिव है, ठीक है। और W पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एक्सपेंशन का वर्ड आ गया, साइन कन्वेंशन सामने रखें, एक्सपेंशन का वर्ड आ गया तो W क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सपेंशन का वर्ड तो W क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर, देखें जल्दी से जरा, इसमें कोई और मसला है किसी को तो मुझसे पूछ ले,
बेटा सैयदा समीन, आपने देखा इसको दोबारा? सैयदा समीन, आपने इसको देख लिया? कोई क्यूरी तो नहीं है भाई? देखें जरा गौर से। जल्दी देखें। सैयद समीन, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया आपने? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह तो है बेटा, बिल्कुल सेम है। देखें इसमें, देखें बोला गया है इफ 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू सिस्टम, साइन कन्वेंशन सामने रखें। एडिट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव आ गया। 1800 कैलोरीज, क्यू पॉजिटिव है। उसके बाद अब देखो इसमें 3 तो वेरिएबल है, क्यू, ई और डब्ल्यू। अब क्यू, ई और डब्ल्यू है 3 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल गिवन है। 1800 कैलोरी क्यू गिवन था, ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एडेड टू सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल किया गया। वर्क डन डब्ल्यू कितना है? 2800 कैलोरीज, ये गिवन है। और पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि लिखा हुआ एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो रही है। जब भी एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी तो सिस्टम क्या होगा भाई? हमारे पास जो सिस्टम होगा वो पॉजिटिव होगा डब्ल्यू के लिए। अब दोनों की वैल्यू पुट डाउन कर लेनी है, कुछ भी नहीं है। 2800 नेगेटिव है, जब वो नेगेटिव है तो इसके बाद अगर हम गौर से देखें तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि -1000 कैलोरी आंसर। तो बहुत ही आसान सा हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? नेक्स्ट हमारे पास आगे समझ चले, मुबारक हो। अच्छा, मुझसे अभी इन्होंने पूछा अरीशा ने, कैलोरी को जूल में चेंज कैसे करेंगे? देखिए बेटा, पहली बात तो ये कि 1 कैलोरी बराबर किसकी होती है? 1 कैलोरी बराबर होती है 4.184 जूल। ये मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। अगर क्यू डब्ल्यू दोनों कैलोरी में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर क्यू और डब्ल्यू दोनों कैलोरी में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर क्यू और डब्ल्यू दोनों जूल में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इन दोनों में से एक भी यूनिट एक जूल में हो और दूसरी कैलोरी में हो, एक जूल में हो और दूसरी किस में हो? कैलोरीज में, तो हम दोनों को या तो जूल में करेंगे या तो दोनों को किस में करेंगे? कैलोरी। दोनों को या तो हम जूल में कन्वर्ट करेंगे या तो दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे? कैलोरी के अंदर। वो किस तरह करेंगे? अगर कैलोरी से जूल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4.184 से। जब भी हम कैलोरी से जूल में जाते हैं तो मैंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4.184 से। और हम जब जूल से वापस आएंगे कैलोरी में तो डिवाइड करेंगे 4.184 से, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बुक का क्वेश्चन है। अब वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, देखिए वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। बस एक बात याद कर लें, कैलोरी से अगर जूल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4.184। बस ये बात याद कर लें, ठीक है। कैलोरी से जूल में जाने के लिए 4.184 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बस इतनी सी बात याद कर लें आप, हो यही। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सही समझिएगा, देन उसके बाद आप लोग अगर लिख रहे हैं तो बाद में लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए।
चले अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3. इन अ सर्टेन प्रोसेस, इन अ certain process, $500 of work, 500 joule of work is done on the system, is done on the system which gives off gives off 200 joule of heat, 200 joule of heat, which gives off 200 joule of heat. What is the value of या what is the change in internal energy for the process? देखिए अब सिर्फ क्वेश्चन पे गौर करें. क्वेश्चन नंबर 3, we are going to start question number 3. Question number 3 is in a certain process 500 joule of work is done on the system which gives off 200 joule of heat. What is the change in internal energy for the process? डेल्टा ये मालूम करना है. अब वैल्यू लिखना स्टार्ट करें. 500 जूल ऑफ वर्क, वर्क की जगह पे लिख दिया हमने 500, वर्क की जगह पे 500 लिख दिया. जूल लिखना है तो कैलोरी यूनिट नहीं आएगी, क्या आएगी? जूल. क्या आएगी हमारे पास? जूल आ जाएगी. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एक वर्डिंग इस्तेमाल की गई है ऑन द सिस्टम. देखें आप लोगों को साइन कन्वेंशन में लिखवाया है ऑन द सिस्टम. वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव. बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव. ऑन द सिस्टम नेगेटिव. अब 200 जूल ऑफ हीट की बात की गई है. 200 जूल ऑफ हीट. गिव्स ऑफ का मतलब ये भी नेगेटिव. अगर गिव्स ऑफ का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा इसका मतलब ये भी नेगेटिव है. और इसकी यूनिट क्या है? जूल. इसकी यूनिट क्या हमारे पास? जूल. ठीक है. तो Q -200 जूल है और W कितना है? -500 जूल है. ये कैसे पता चला? ये हमें डेटा गिवन था. डेटा में वर्क इज डन on the system, W negative, which gives off 200 joule of heat, gives off energy release करना है कितनी? 200. ये भी लिख दिया हमने. अब दोनों की वैल्यू पुट डाउन कर दी है. हमारे पास सिंपल सा Q कितना है? Q है नेगेटिव. Q हमारे पास नेगेटिव है और कितना है? नेगेटिव 200. हमने 200 पुट डाउन कर दिया. नेगेटिव एक इक्वेशन का था और दूसरा नेगेटिव आ गया W. W कितना है? 500 आ गया. अब जब दोनों वैल्यू की वैल्यूज ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -200 माइनस माइनस प्लस 500, इन दोनों को ऐड करने में क्या आएगा आंसर? इन दोनों को ऐड करने में आंसर आएगा प्लस 300 जूल. इट मींस दैट वी हैव कंप्लीट क्वेश्चन completely assigned. क्वेश्चन क्या था? in a certain process, एक प्रोसेस हो रहा है इसमें 500 joule of work is done on the system. सिस्टम पे वर्क हो रहा है 500 जूल. तो वर्क डन नेगेटिव है, सिस्टम पे हो रहा है which gives off 200 joule of heat. जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है. gives off का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, रिलीज करना, इवॉल्व करना. कितनी? Q 200 जूल. Or what is the change in the internal energy for the process? अब डेल्टा E प्रोसेस के लिए कितना है ये मालूम करना है हमें Q और W इन दोनों की वैल्यू पुट डाउन कर दी है. Q कितना है? -200 और W कितना है? -500. एक इक्वेशन का नेगेटिव साइन था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. तो डेल्टा E प्रोसेस के लिए कितना आ गया? +300 जूल. ठीक है. Here we have complete question number 3 which is related with first law of thermodynamics. First law of thermodynamics के ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए. If you have any query then please ask. तो और कोई सवाल है आपका? पूछिए. इसी तरह मैं आप लोग को एक क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगा. ठीक है, वो आप लोग करिएगा.
आज या मैं कल आप लोगों को असाइनमेंट ग्रुप पे दे दूंगा, एक असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर वो चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस का। तो अभी इन 3 क्वेश्चन में कोई मसला है तो देख लें बारी बारी। पहले 1 देखें, जल्दी से 1 मिनट लगाएं क्योंकि हमारे पास 3 मिनट रह गए ये क्लास खत्म होने में। तो बारी बारी देखें, एक एक मिनट। फातिमा बेटा आप ना साइन कन्वेंशन देखें। गिवन ऑफ जो होता है वो सिर्फ क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैंने कल आज सबसे कहा था न्यूमेरिकल करने से पहले अपने सामने साइन कन्वेंशन रखिएगा। गिवन ऑफ की वजह से दोनों वैल्यूज नेगेटिव नहीं हुई है, गिवन ऑफ की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्यू नेगेटिव हुआ है, क्यू बस। डब्ल्यू नेगेटिव क्यों हुआ है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसकी वजह से। वर्डिंग नोट डाउन करें, वर्डिंग वैल्यू सामने लिखी हुई देखें, वैल्यूज नजर आ रही है हानिया? चेक करें भाई जल्दी, शाबाश। डब्ल्यू नेगेटिव क्यों है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जरा देखें, आप लोग साइन कन्वेंशन जो मैंने लास्ट टाइम लिखवाए थे, नहीं तो मैं फिर उसको भी आप लोगों को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। साइन कन्वेंशन देखिएगा, अभी कोई मसला है तो जल्दी पूछ लीजिए, देखें जल्दी से। देन हम लोग आगे बात करते हैं। We have 1 मिनट रिमेनिंग, कोई मसला तो बता दें। साइन कन्वेंशन आपको दोबारा देखना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग ये दोबारा न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लेंगे जब वीडियो अपलोड होगी इसकी, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं, आसान सा टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वी हैव लेस देन 1 मिनट। जी जी किरत सलीम, जब भी हम कैलोरीज और जूल में जाते हैं तो बस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4.184, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी आप लोगों को एक न्यूमेरिकल मुझे और देना था, ठीक है, वो मैं दूंगा आप लोगों को, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, साइन कन्वेंशन भी देखिएगा। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर जी वैल्यू जितनी भी हो उसको 4.184 से मल्टीप्लाई करेंगे। खैर मेरी मीटिंग एंड हो रही है, मैं जल्दी अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूँ आपको, इसलिए कह रहा हूँ ये कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन 1 2 3 ये तीनों कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज आस्क, और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, देन वी विल रिप्लाई और सॉल्व योर क्यूरी। तो टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।